गोकुल काबास में विवाहिता के अपहरण का मामला, पति ने ससुराल वालों के खिलाफ दी थी थाने में रिपोर्ट। एक दिन बाद देर रात पिलानी थाने पहुंची विवाहिता। कहा कोई जबरदस्ती नहीं ले गया, वो खुद गई थी पीहर। दादा दादी व परिवार के लोगों से मिलना था इसलिए गई थी। 8 महीने पहले प्रियंका ने की थी सुरेश कुमार के साथ शादी। भागकर गाजियाबाद के आर्य समाज में की थी दोनों ने शादी। पुलिस ने विवाहिता को वापस पीहर वालों के साथ भेजा। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के गोकुल काबास तनफरट निवासी एक विवाहिता के अपहरण की सूचना से पुलिस सख्ते में आ गई। लेकिन एक दिन बाद विवाहिता परिजनों के साथ थाने पहुंची और कहा कि उसे कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गया है, वह खुद अपनी मर्जी से पीहर गई थी। जानकारी के मुताबिक गोकुल काबास तनफरट निवासी सुरेश कुमार जाट ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी गर्भवती पत्नी प्रियंका को जबरदस्ती उसके पिता काजी काबास निवासी पवन, मां अनीता, भाई दिनेश, मौसी का बेटा हरीश व फरट निवासी मामा का लड़का विजय बोलेरो और 2 बाइकों पर आए और जबरदस्ती उठाकर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद विवाहिता की तलाश शुरू की तो विवाहिता पहले दिन नहीं मिली, पर दूसरे दिन विवाहिता से संपर्क हुआ और उसने कहा कि वह खुद ही थाने आ रही है। रविवार देर रात को विवाहिता प्रियंका अपने माँ, बाप, भाई, मामा, मामी के साथ थाने आई और कहा कि उसे कोई भी जबरदस्ती नहीं लेकर गया था। उसने ही अपने पीहर के लोगों को बुलाया था क्योंकि वह शादी के बाद से पीहर नहीं गई थी। उसे दादा दादी व परिवार से मिलना था, इसलिए फिलहाल वह पीहर जाना चाहती है। विवाहिता को तहसीलदार के सामने पेश किया गया, जहां भी उसने एक बार पीहर जाने की इच्छा जताई। वहीं पति व ससुराल वालों से भी कहा कि वह फिलहाल तो पीहर ही जाएगी, जिस पर पुलिस ने विवाहिता को उसके पीहर पक्ष के साथ भेज दिया। आपको बता दें कि काजी काबास निवासी 22 वर्षीय प्रियंका ने मई 2023 में गोकुल काबास तनफरट निवासी सुरेश कुमार जाट के साथ भागकर गाजियाबाद में आर्य समाज में 24 मई 2023 को शादी की थी। इसके बाद प्रियंका सुरेश के साथ उसके घर में ही रह रही थी। प्रियंका 7-8 महीने की गर्भवती भी है। सुरेश ने बताया कि वह दिल्ली में काम करता है, लेकिन इन दिनों वह गांव आया हुआ था। शनिवार को उनके पड़ोस में शादी थी। उस वक्त वह खुद और उसके पिता सतवीर वहीं पर गए हुए थे। घर पर उसकी मां संतोष और उसकी पत्नी प्रियंका ही थी। ये हुआ कि कल हमारे पड़ोस में शादी थी, हम तो वहाँ गए हुए थे। मेरी माँ अकेली थी घर पे, तो 5-6 आदमी आए के और इनके साथ धक्का मुक्की की, मुंह पे हाथ रख के जोर से धक्का पीछे मार के और उसको घसीटते हुए लेके गए हैं। घर पे मोबाइल था, मोबाइल ले गए, प्लस में कैश रखा था, कैश ले गए। 2 मोटरसाइकिल थी साथ में, बोलेरो गाड़ी थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसकी खुद की जान को खतरा है, प्लस में बच्चे की जान को खतरा है। पता नहीं कौन ले गए, ये नहीं मालूम। नहीं, उसकी माँ थी, एक उसका भाई था, एक मौसी का लड़का था, एक मामा का लड़का था उसका, और 2 और थे। आपने एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज कराई। कल 4 बजे यहाँ पे आके एप्लीकेशन दी थी। वो कल से यही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। अभी रात में कल फिर काकोडा की लोकेशन दी पारस जी को, तो बोले आ रहे हैं। पहले तो बाद में फ़ोन उठाना छोड़ दिया। उसके बाद वे फ़ोन जब अटेंड किया तो बोले कि रात को 11 बजे के बाद बात करेंगे, जबकि हम प्रेजेंट लोकेशन दे रहे थे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 5 मई 24 को की थी। अब आप तो किसके साथ जाना चाहती हो? अपनी मम्मी पापा के पास। की मर्जी से ये हमेशा के लिए जाना चाहते हैं या फिर नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए? तो इस दौरान आप गई थी तो घर से लेकर आए थे, बता रहे हैं कि माफी के बाद लेकर आए थे, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, मैं खुद ही आई थी। अच्छा, कोई लेने नहीं, पिता के साथ में आए थे क्या? खुद आई थी। हाँ। और अपने दादा दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए उनसे मिलने आई थी। अच्छा, तो क्या बात थी, भेजने के लिए मना कर रहे थे क्या? नहीं, कोई भेजने के लिए मना नहीं कर रहा।